श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। करवा चौथ व्रत कथा। एक समय साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी सह उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या किया, नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, भाई जी चांद निकल आया है, अर्घ देकर के भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थीं, उस क्रिया को जानती थीं। उसने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे साथ धोखा कर रहे हैं, यह अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। अथ गणेश ध्यान। हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो गुरादेभ्यो व्रादेवदिभ्यो नमो नमो ग्रसेभ्यो गृजवदिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। अथ चंद्र ध्यानम्। ओम इमं देवा असवद्नगुं सुवद्वा महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राज्या ऐन्द्रस्येन्द्रिय इमामुख्या पुत्र मामुख्यै पुत्रमसे विश्व एक भौमि राजा सोमोऽस्माकं ब्रह्मणा नागुं राजा। अथ चंद्रमसे नमः। बोलिए गजानन गणपति महाराज की।